जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारी विद्या विहार की टीम निरंतर आप सभी के लिए झारखंड के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी करंट अफेयर्स लेकर आती है, जो कि झारखंड सरकार के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम लोग आज झारखंड संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज का जो दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स है वो है 1 से 8 जुलाई 2023 का। गुमला जिले में ट्राइफेड और जिला प्रशासन की ओर से ट्राइबल आर्टिसन मेला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों देखिए, बात हो रही है गुमला जिले में ट्राइबल आर्टिसन मेला, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ट्राइबल आर्टिसन मेला, ठीक है। ये गुमला जिले की बात हो रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं अपनी आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में कि कैसे मतलब अपने आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के आर्ट के चलते वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत झारखंड के 24 जिलों में भी वर्ष 2047 तक अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये झारखंड से रिलेटेड क्या बता रहा है। इसे लेकर रांची जिले के कांके प्रखंड के कोकोदरो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए दोस्तों, ये पूछ दिया जाएगा क्योंकि न्यूज़ में है कि कोकोदरो हेल्थ सेंटर कहाँ पे है, तो ये कांके प्रखंड में है, रांची में। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता के माध्यम से संतान तक पहुंचती है। तो ये वंशानुगत बीमारी है दोस्तों, कौन, जो ये सिकल सेल एनीमिया है। तो इसी पर आप हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एक अभियान स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते होंगे फिगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो। देश के कई एयरपोर्ट की तर्ज पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक यानी इंग्लिश में बोलें दोस्तों तो FRT यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित नई प्रणाली लगेगी। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इसमें यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी। वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए हवाई अड्डे पर पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे। FRT तकनीक के सुरक्षा जाँच और अन्य चेक पॉइंट पर यात्रियों की जो यात्रा संबंधी डाटा है दोस्तों वो खुद ब खुद प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है FRT, ये UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पूरे इंडिया में ये लागू किया जा रहा है। तो FRT आप याद रखिएगा। इसमें क्या क्या हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए धूमकुड़िया भवन की आवश्यकता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे धूमकुड़िया भवन की जिक्र हो रही है, जो हम लोग झारखंड GS में पढ़ते हैं धूमकुड़िया भवन के बारे में। ये सब आपको पता होगा धूमकुड़िया भवन किसे बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है दोस्तों, देखिए इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में धूमकुड़िया भवन का निर्माण किया जा रहा है। श्री उरांव लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड परिसर में धूमकुड़िया भवन के शिलान्यास अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने कहा था कि आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए धूमकुड़िया भवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए जो ये धूमकुड़िया भवन बनेगा उसमें कुल कितना लागत लगेगा, इस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कार्यक्रम में कुल 6,01,26,000 रुपये की लागत से 30 धूमकुड़िया भवनों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो खर्चा था ये भी शायद सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ धूमकुड़िया भवन न्यूज़ में आया तो धूमकुड़िया से तो सवाल आएगा ही आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के वरिष्ठ पत्रकार पूरन चंद्र के निधन पर गहरा शोक जताया है। तो निधन का सवाल यहाँ पे आ जा रहा है। निधन किनका हुआ है, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका नाम था पूरन चंद्र। तो अगर सवाल ये पूछ देगा दोस्तों कि हाल ही में पूरन चंद्र का निधन हुआ, वो किस फील्ड से संबंधित थे, तो वो क्या थे, पत्रकार थे। धनबाद के बस्ता कोला में संचालित जीवन संस्थान एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ घर परिवार से छूट चुके विशेष बच्चों को रखा जाता है, लेकिन संस्थान में रह रहे 10 विशेष बच्चों को अब राज्य के दूसरे संस्थानों में भेजा जाएगा, इसलिए चर्चा में है। तो ये मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह फिर से चर्चा में है। चर्चा में रहने वाली चीज़ें ज़्यादातर करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। हमारे झारखंड के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे दोस्तों जगन्नाथ महतो, उनका बीमारी के कारण निधन हो गया था। तो उनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम है बेबी देवी, उन्हें शिक्षा मंत्री के लिए मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई है। तो जो मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई थी, यहाँ पे देखिए दोस्तों कहाँ दिलाई गई थी, राजधानी रांची स्थित राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता
और राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो देखिए, ये अगर झारखंड का जो नया शिक्षा मंत्री के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, बेबी देवी। और इन्हें किन्होंने शपथ दिलाई थी, हमारे जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने शपथ दिलाई थी। आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, ये जो है हमारे सीपी राधाकृष्णन है, ये जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, बीच में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और जो लास्ट में ये जो दिख रही हैं यही है बेबी देवी, झारखंड की नई शिक्षा मंत्री। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से गुमला जिले में विशेष दिव्यांग यंत्र एवं उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बात हो रही है दोस्तों गुमला जिले की, तो जितने भी देखिए गुमला जिले की बात हो रही है, तो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब लोग हैं उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इस मौके पे जो राज्य के वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दिव्यांग जनों के बीच कृत्रिम उपकरण का वितरण किया। तो सवाल यहाँ ये बन सकता है दोस्तों कि गुमला जो विशेष दिव्यांग यंत्र का जो कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, दिव्यांग मतलब क्या होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसका कार्यक्रम किस जिले में आयोजित हुआ था, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे गुमला जिला। ठीक है, सवाल यहाँ ये भी बन सकता है कि राज्य के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो रामेश्वर उरांव, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहे हैं तो पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जरमुंडी में 132 केवी की क्षमता वाले विद्युत सब स्टेशन और विद्युत संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब आता है दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हो जाता है श्रावणी मेला, क्योंकि श्रावणी मेला वर्ल्ड ओवर फेमस है और ये हमारे झारखंड के देवघर जिले में मनाया जाता है। देखिए, तो जो श्रावणी मेला है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे श्रावणी मेला कितना श्रद्धालुओं की यहाँ जो भीड़ दिख रही है दोस्तों, इस फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर 1 में कितना भीड़ उमड़ पड़ी है। ये हमारा देवघर का सीन है। तो देखिए, कृषि मंत्री बादल ने राजगिरी श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने झारखंड बिहार के दुमा बॉर्डर पर दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 2 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। तो अगर पूछा जाएगा कि श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये देवघर में मनाया जाता है। ये सब तो हम लोग पढ़ते ही हैं, झारखंड का जो जीएस है उसमें। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर, आप श्रावणी मेला का देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 2 महीने तक चलती है। इसका जो विधिवत उद्घाटन किन्होंने किया था, जो हमारे जो कृषि मंत्री हैं बादल, उन्होंने किया था। और कहाँ पे, देखिए दोस्तों, एक सवाल यहाँ झारखंड जीएस से बन सकता है कि झारखंड बिहार के जो इसको जो यहाँ पे आप दुमा देख रहे होंगे लिखा हुआ ना, ये दुमा को बोला जाता है झारखंड का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, झारखंड बिहार का बॉर्डर पे स्थित है। हजारीबाग के बड़गा गांव स्थित एनटीपीसी पकरी बरवाडी की ओर से परियोजना प्रभावित गांवों के 22 बच्चों को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिलाने के लिए राजधानी रांची स्थित झारखंड टूल रूम भेजा गया। ये बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेंगे, जिसके बाद इन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, बात हो रही है दोस्तों, हम लोग कुछ दिन पहले भी डिस्कस किए थे, ये झारखंड टूल रूम ये बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करता है और उन्हें जॉब दिलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रांची में स्थित है। बस सवाल इससे यहाँ पे यही बन सकता है। कोडरमा जिले में किसान को उनके उत्पाद का बेहतर लाभ दिलाने के मद्देनज़र बाजार समिति परिसर में आलू और मड़ुआ की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए आलू और मड़ुआ के दर्जनों उत्पादन तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों कोडरमा जिले की। सवाल ये पूछा जाएगा कि आलू और मड़ुआ की प्रोसेसिंग यूनिट किस जिले में सर्वप्रथम लगाई गई है, झारखंड के किस जिले में, तो हम लोग कोडरमा सेलेक्ट करेंगे। ये किसानों के हित के लिए किया जा रहा है। पवित्र सावन माह के पहले दिन राज्य के प्रमुख शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। तो देखिए, प्रमुख जो हमारे शिवालय हैं कौन कौन हो जाते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। देवघर के वैद्यनाथ धाम, दुमका के बासुकीनाथ, खूंटी के अमरेश्वर धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सवाल देखिए दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स के हिसाब से भी और आप समझ सकते होंगे झारखंड जीएस के हिसाब से भी मैं ये वाला जो पॉइंट है ये मैं दोनों के हिसाब से डाला हूँ कि अगर पूछा जाएगा वैद्यनाथ धाम कहाँ पे है, तो ये किस जगह पड़ जाता है, देवघर में। अगर पूछा जाएगा बासुकीनाथ धाम, तो बासुकीनाथ कहाँ पड़ जाता है, दुमका में। यहाँ देख रहे हो दोस्तों अमरेश्वर धाम, ये कहाँ पड़ जाएगा, खूंटी जिला में। और पहाड़ी मंदिर तो आप सब जानते हैं ये रांची में स्थित है। तो इसलिए मैंने इसे करंट अफेयर्स में पुट किया ताकि झारखंड जीएस के हिसाब से। और जो श्रावणी मेला चल रहा है, अभी तो सावन चल रहा है, तो सब शिव भक्त अपना मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे कहाँ जहाँ जहाँ शिवालय है उस चीज़ का चर्चा हो गया, जो मुख्य शिवालय है झारखंड में।
राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। पात्र महिला कर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। 180 दिन मतलब दोस्तों लगभग 6 महीने का अवकाश मिल सकता है। किन्हें? जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें छुट्टी चाहिए तो उन्हें अब छुट्टी प्रदान की जाएगी। कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 180 दिन के लिए, यानी 6 महीना के लिए। तो ये किस चीज़ के आधार पे हुआ है? मातृत्व अवकाश पे। ठीक है, मातृत्व अवकाश देने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। सिमडेगा के नगर भवन में ट्राइबल मेला का आयोजन किया गया। बात हो रही है दोस्तों सिमडेगा जिले में। सिमडेगा जिले में ट्राइबल मेला का आयोजन किया गया। आप देख रहे होंगे ट्राइबल मेला। इसके पहले हम लोग पढ़े थे गुमला। ठीक है दोस्तों, गुमला में क्या था? ट्राइबल आर्टिसन मेला। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ट्राइबल आर्टिसन मेला और ट्राइबल मेला। तो ट्राइबल आर्टिसन मेला गुमला में था और ट्राइबल मेला सिमडेगा में। नाम पे फिर थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, और जिला भी। सवाल अगर पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ। हजारीबाग स्थित बड़का गांव की गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन ने बड़का गांव प्रखंड के विभिन्न गांव के बच्चों के बीच कार्यालय परिसर में निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि गोंदलपुरा खनन परियोजना कहाँ हो रहा है, तो ये हो जाएगा हजारीबाग जिला के जो बड़का गांव है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि किसने साइकिल वितरण किया, तो अगर फिर भी आप याद रख सकते हैं तो अदानी फाउंडेशन ने किया। लेकिन गोंदलपुरा खनन परियोजना कहाँ चल रहा है? तो हजारीबाग के बड़का गांव में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुमला जिले में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर गुमला, कौशल गुमला के थीम पर कार्य किया जा रहा है। देखिए गुमला लगातार सुर्खियों पे बना हुआ है। तो गुमला जिले के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहला करंट अफेयर्स भी आज का गुमला जिले का ही था। तो गुमला जिले में देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर गुमला और कौशल गुमला के थीम पर कार्य किया जा रहा है। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों किया जा रहा है? इसके तहत जिले के उद्यमी समन्वयक तथा मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड तथा जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि बेरोजगार युवक युवतियों को इकाई स्थापित करते हुए जिले को आत्मनिर्भर बनाने पर कार्य करें। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से ये किया जा रहा है। किस जिले में? गुमला जिले में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्रीय ब्लड ट्रांसमिशन और स्टोरेज केंद्रों का भी उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 206 नए एम्बुलेंस को रवाना किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप तथा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य ज्योति ऐप का भी लोकार्पण किया। तो देखिए अब यहाँ विभिन्न ऐपों का नाम दिया जा रहा है दोस्तों, ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप तथा स्वास्थ्य ज्योति ऐप का लोकार्पण किया। मतलब ये सब ऐप का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे किसके लिए किया जा रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके अगर पूछा जाएगा कितने एम्बुलेंस को रवाना किया गया, कितने एम्बुलेंस स्टार्ट किए गए, तो 206 नए एम्बुलेंस स्टार्ट किए गए हैं। और ये 3 ऐप का नाम दिया गया है। यहाँ पे एक योजना का भी नाम दिया गया है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पाकुड़ जिले में स्कूल से दूर रहे बच्चों को रुआर 2023 के तहत विद्यालयों से जोड़ने का काम चल रहा है। ये पाकुड़ जिले में हो रही है। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष, सह प्रबंधन निदेशक और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य सचिव हैं अविनाश कुमार, इनकी बात हो रही है। इन्हें कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये अभी अपॉइंटमेंट वाला न्यूज़ आ जा रहा है। क्योंकि जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनका भी नाम पूछा जाता है, जो रिटायरमेंट होता है उनका भी नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो अपर मुख्य सचिव हैं इनका नाम है अविनाश कुमार। इन्हें क्या क्या दिया गया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, झारखंड कैडर के 2009 बैच के 2 IPS अधिकारी इंद्रजीत महथा और संजय रंजन सिंह को DIG रैंक में प्रोन्नति दी गई है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, कौन कौन सा? इंद्रजीत महथा और संजय रंजन सिंह। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में नव प्रोन्नत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे को बैच लगाकर सम्मानित किया। यहाँ बात हो रही है प्रिया दुबे की। ठीक है, प्रिया दुबे। और दूसरा हो सकता है यहाँ पे ये पूछा जाए कि पुलिस महानिदेशक कौन है, तो अजय कुमार सिंह। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में है तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने झुमरी तिलैया में बने
वृद्धाश्रम और नए लाइब्रेरी भवन का विधिवत उद्घाटन किया। सवाल ये पूछेगा कि जो नया वृद्धाश्रम किस जिले में बना है, तो ये बना है झुमरी तिलैया में। ठीक है, तो वहाँ पे लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ जो बहुत दिनों से चर्चा में थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रांतिकारियों को समर्पित भूतल गैलरी क्रांति गाथा का दौरा किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई किया था, सबके लिए श्रद्धांजलि दी गई है। ये किस जगह की बात हो रही है तो देखिए यहाँ भूतल गैलरी क्रांति गाथा का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। यह गैलरी नई दिल्ली स्थित राजभवन के तहखाने में स्थित है। इस दौरान राष्ट्रपति ने महान मराठा योद्धा, सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। इस तहखाने में भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी बनाई गई है। राजभवन के नीचे स्थित इस तहखाने की खोज सन 2016 में की गई थी। यह गैलरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिचित और अपरिचित क्रांतिकारियों को एक श्रद्धांजलि है। तो देखिए दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी क्रांतिकारी थे उसके लिए एक श्रद्धांजलि है। ठीक है, तो ये गैलरी जो है, हम लोग गैलरी का नाम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, भूतल गैलरी क्रांति गाथा। ठीक है, इसका दौरा अभी हाल फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से बांस उत्पादकों और कारीगरों का प्रशिक्षण शिविर 15 जुलाई से शुरू होगा। अब इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, देखिए जितने भी बांस के कारीगर हैं वो अपने आजीविका चलाने के लिए बांस के विभिन्न आइटम्स को बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, लगभग 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बांस के विभिन्न उत्पादन बनाने की जानकारी दी जाएगी। इसका मकसद बांस के कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ना है, मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना है। राज्य के 5 नए मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो देखिए यहाँ दोस्तों बात हो रही है 5 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 3 तो चल ही रहा है और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये खोले जाएंगे और 3 चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। अब 3 कहाँ चल रहे हैं, पलामू, दुमका और हजारीबाग में संचालित और कोडरमा चाईबासा में बन रहे मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू होने से राज्य में नर्सिंग की 500 सीटें बढ़ जाएगी। झारखंड राज्य भवन निर्माण कॉरपोरेशन द्वारा 2 वर्षों में ये कार्य पूरा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाएगा मेडिकल कॉलेज कहाँ झारखंड में, तो ये 5 जिला यहाँ सेकंड पॉइंट पे मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 3 तो संचालित है और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। राज्य की 543 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में दवा दुकानें खोली जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 543 ग्राम पंचायतों की बात हो रही है। इसके लिए टोटल 1593 आवेदन दिए गए थे, जिसमें से सरकार ने मात्र 543 आवेदन को ही मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ये होगा दोस्तों कि गांव के जितने शिक्षित युवक हैं जो बेरोजगार हैं, उनको एक तरह से रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिमेरिट मेरे तरफ से ये है दोस्तों कि अगर किसी को दवाई की प्रॉपर जानकारी नहीं, जो फार्मासिस्ट करते हैं लोग, बी फार्मा और डी फार्मा एम फार्मा करते हैं, जो फार्मासिस्ट करते हैं उन्हें दवाई की प्रॉपर जानकारी रहती है। ऐसे ही किसी को हम लोग दवाई चलाने के लिए दे नहीं सकते। वो एक हो सकता है कि गलत दवाई देने के कारण गलत रिएक्शन हो जाए और किसी की जान भी जा सकती है। तो ये स्टेप मेरे तरफ से थोड़ा सा ये गलत किया जा रहा है कि यहाँ पर ठीक है कि शिक्षित युवक ही मतलब संचालित करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि फार्मासिस्ट डिग्री ज़रूरी नहीं होगी। तो ये तो गलत हो जा रहा है ना। जो लोग फार्मेसी कर रहे हैं, इतने खर्चा करके फार्मेसी पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं दवाइयों के बारे में, उनकी डिग्री तो बेकार चली गई। तो ये तो स्टेप गलत हो ले रही है गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी ये करंट अफेयर्स में है। तो टोटल कितने ग्राम पंचायतों में दवाई दुकान खोले जाएंगे, तो हो जाएगा 543। ठीक है, और इसका अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो जिस इलाके में दवाई दुकान नहीं है या लोगों को दूर तक जाके लेना पड़ता है, वहाँ पे आसानी से दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बिना जानकारी के दवाई उपलब्ध कराने वाले शायद गलत दवा दे दें और फिर नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ पे सरकार को थोड़ा अमल करना चाहिए और जो लोग फार्मासिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ही चलाने के लिए देनी चाहिए। भारत ने फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। तो देखिए बात हो रही है फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप की। ये बेंगलोर के कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जहां भारत ने कुवैत को 5-4 से हराकर लगातार 9 बार चैंपियन बना है। तो सवाल यहाँ ये पूछा जाएगा दोस्तों कि श्री कांतिरावा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, बेंगलोर। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल हुआ था फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप, इसी की बात हो रही है। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है। 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप और प्रथम झारखंड इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप
टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज होटवार रांची में संपन्न हो गया। तो यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पे 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप और दूसरा क्या है, प्रथम झारखंड इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज होटवार रांची, होटवार एक रांची में जगह है, वहाँ पे ये अभी इस चीज़ का मतलब ये चैंपियनशिप हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो अरिंदम बोस हैं इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। तो ये सवाल ये सब पूछ सकता है कि अरिंदम बोस कौन है, इन्होंने कितना पदक जीते हैं, तो 5 पदक। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उप विजेता रही। जो झारखंड की टीम रही, देखिए यहाँ पे एक जैसा ही नाम आपको दिख रहा होगा इसमें और इसमें, ये 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप है, जबकि ये 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों नाम थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों 13वीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए मैंने इसको साथ में यहाँ मेंशन किया है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो हमारा ये 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसमें मध्य प्रदेश ने झारखंड को 1-0 से हरा दिया है। ठीक है, और चैंपियन बन गई है। तो झारखंड उप विजेता रही, यानी रनर अप रही, लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष किया था मैच के दौरान जीतने के लिए। वो लास्ट टाइम पे मध्य प्रदेश ने बाजी मारी और एक गोल बनाकर जीत हासिल कर ली। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने झारखंड की खिलाड़ियों को इसके लिए बधाई दी है, क्योंकि उनका जो मतलब खेलने का तरीका बहुत ही लाजवाब रहा। भले वो हार गए, लेकिन उनका प्रदर्शन काफ़ी उम्दा था। तो ये था दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स 1 से 8 जुलाई का। मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।